हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े हुए हमारे इस वीडियो में आज हम नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की बात करने वाले हैं। अगले 4 या 5 वीडियो में हम एक के बाद एक राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। तो यह वीडियो में आप पहले से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें यदि इंडियन ज्योग्राफी आपके सिलेबस का टॉपिक है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, इंग्लिश में बोले तो नेशनल पार्क्स। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। याद रखना, नेशनल पार्क्स की स्थापना राज्य सरकार किस अधिनियम के अंतर्गत करती है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। और राष्ट्रीय उद्यान उन क्षेत्रों में घोषित किए जाते हैं जो पर्याप्त रूप से पारिस्थितिकी, भू आकृतिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय महत्ता वाले होते हैं। तो यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है, कैसा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय उद्यान किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? तो यह राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार का विषय नहीं है, यह राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। इसीलिए यह अधिनियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा यह राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं। सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। राष्ट्रीय उद्यान एक विस्तृत क्षेत्रफल पर फैला हुआ होता है। क्या? यह नेशनल पार्क एक लार्ज एरिया में फैला हुआ होता है जिसमें कई पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य लक्ष्य जीव जातियों, पशु पक्षियों, भू आकृतियों को शिक्षा तथा शोध कार्य के लिए संरक्षण किया जाना है। राष्ट्रीय उद्यानों के पारितंत्र पर मानव हस्तक्षेप एवं प्रभाव कम होता है। एक बार फिर से पढ़ लो, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं। नेशनल पार्क एक लार्ज एरिया में फैला हुआ होता है जिसमें कई सारे इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य लक्ष्य क्या है? जीव जातियों, पशु पक्षियों, भू आकृतियों को शिक्षा तथा शोध कार्य के लिए संरक्षित किया जाना है। राष्ट्रीय उद्यानों के पारितंत्र पर मानव हस्तक्षेप एवं प्रभाव कम होता है। चलिए अब आंसर बताइए। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलो पढ़ो पहला सेंटेंस। राष्ट्रीय उद्यान एक छोटे और सीमित क्षेत्रफल पर फैला हुआ होता है। नहीं, यह लार्ज एरिया में फैला हुआ होता है, लिमिटेड एरिया में नहीं। तो पहला सेंटेंस गलत। राष्ट्रीय उद्यानों के पारितंत्र पर मानव हस्तक्षेप एवं प्रभाव कम होता है, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 नंबर का कथन बिल्कुल सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पारित किया गया था। क्या? भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था? 1972 में। और नेशनल पार्कों का सीमांकन पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए किया जाता है। इनमें लकड़ी काटने, पशु चराने तथा कृषि करने पर प्रतिबंध होता है। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान और जैव आरक्षित क्षेत्र, हमारे अभयारण्य, इन तीनों में क्या डिफरेंस है आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कोई और वीडियो में। ओके, एक अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन याद रखो, भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया? 1972 में। और नेशनल पार्कों का सीमांकन पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए किया जाता है। इनमें लकड़ी काटने पर प्रतिबंध, पशु चराने पर भी प्रतिबंध होता है और कृषि करने पर भी प्रतिबंध होता है। चलिए आंसर बताइए। राष्ट्रीय उद्यान में कौन से कार्यों पर प्रतिबंध होता है? राष्ट्रीय उद्यान में कौन से कार्यों पर प्रतिबंध होता है? तो यहां आप लकड़ी नहीं काट सकते, पशु नहीं चरा सकते, कृषि भी नहीं कर सकते, यानी कि उपरयुक्त सभी कार्यों पर नेशनल पार्क में प्रतिबंध होता है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और नेशनल पार्कों में निम्नलिखित कार्यों पर प्रतिबंध होता है। तो चलो पढ़ो मेरे साथ साथ। वन्य प्राणियों को मारना, आखेट करना मतलब शिकार करना या पकड़ने पर प्रतिबंध। कोई भी वन्य प्राणियों को आप मार नहीं सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते या तो पकड़ भी नहीं सकते। यह सभी कार्यों पर प्रतिबंध है।
जंगली जानवरों के प्राकृतिक निवास को नष्ट करने पर भी प्रतिबंध है। पेड़ पौधों को नष्ट करने अथवा एकत्रित करने पर प्रतिबंध। यदि कोई भी नेशनल पार्क में कोई जड़ी बूटी है, कोई औषधीय वनस्पतियां है, तो उनको आप एकत्रित नहीं कर सकते, उन पर प्रतिबंध है। हथियारों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध। राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं यानी कि बाउंड्रीज को परिवर्तित करने पर भी प्रतिबंध है। नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज है, सीमांकन किया गया है, उनमें भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और भी दोस्तों महत्वपूर्ण बात है कि सन 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 106 नेशनल पार्क है। कुछ प्रमुख नेशनल पार्कों को आगे दोस्तों हम एक तालिका में देखने वाले हैं, लेकिन एक बार फिर से याद रख लो कि नेशनल पार्कों में कौन कौन से कार्यों पर प्रतिबंध होता है। वन्य प्राणियों को मारना, आखेट करना या पकड़ना, जंगली जानवरों के प्राकृतिक निवास को नष्ट करने पर प्रतिबंध, पेड़ पौधों को नष्ट करने अथवा एकत्रित करने पर प्रतिबंध, हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध और राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं को परिवर्तन करने पर भी प्रतिबंध। और सन 2022 के आंकड़ों के अनुसार यानी कि हाल ही में हमारे भारत देश में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 106 है। 2012 में हमारे भारत देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी थी? 100 थी। यानी कि पिछले 10 वर्षों में 6 और नेशनल पार्क बने। आंसर बताइए, वर्ष 2022 के अनुसार भारत में कितने नेशनल पार्क है? यहां मैप भी है, मैप में आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह पॉसिबल नहीं। वर्ष 2022 के अनुसार भारत में कितने नेशनल पार्क है? 106 नेशनल पार्क है। सही आंसर ऑप्शन सी। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना, आप क्या गैस कर रहे हैं? मैंने तो आपको नहीं बताया। मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है और पूरी लिस्ट में आपको बता रहा हूं। देखो मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क? कान्हा नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क, और याद रखना यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है पन्ना नेशनल पार्क को। इसके अलावा सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क्स, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और याद रखना बांधवगढ़ नेशनल पार्क की एक खास बात, सफेद बाघों के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान फेमस है पूरे विश्व में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क सफेद बाघों के लिए पूरे विश्व भर में प्रख्यात है। संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, इसके अलावा और भी पालपुर कुनो नेशनल पार्क। हाल ही में कुनो नेशनल पार्क हाईलाइट में रहा। क्यों? आपको पता है, क्योंकि वहां पर कितने चीतों को नामीबिया से लेकर यहां पर छोड़ा गया है। मंडला फॉसिल नेशनल पार्क, रातापानी नेशनल पार्क और राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी। ओके, ये सारे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। और यहां मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। यहां से हर एक नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसा कि पन्ना नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित नहीं है? इसी तरह 4 ऑप्शन रख दे तो कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। इसलिए आपको यह पूरी लिस्ट याद रख लेनी चाहिए। पढ़ो, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, और यह पन्ना नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल। सतपुड़ा नेशनल पार्क और कोई भी नेशनल पार्क की यह खास बात हो तो हमें याद रख लेनी चाहिए। वन विहार नेशनल पार्क, सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पालपुर कुनो नेशनल पार्क, मंडला फॉसिल, रातापानी और राष्ट्रीय चंबल। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश का ही एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क।
कौन सा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। मैंने आपको बताया था कोई पार्क की यदि खास बात है वो हमें याद रख लेनी चाहिए। यहां पर पढ़ो, सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? यह बांधवगढ़ नेशनल पार्क सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए एक और क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पन्ना नेशनल पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल? तो सही आंसर बनता है ऑप्शन ए। आगे बात करें तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात अब यहां से स्टार्ट होती है। अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। सबसे पहला नेशनल पार्क जिसका नाम है अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? केरल राज्य में। मैंने आपको टाइगर रिजर्व के बारे में तो बता दिया। टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए 4 वीडियो हमने पिछली श्रेणी में अपलोड किए, आपने भी देखे। और यदि टाइगर रिजर्व की बात आपने याद रख ली है तो यह वीडियो समझने में आपको काफी मदद मिलने वाली है। अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल राज्य में, और यहां प्रमुख संरक्षित जीव जातियां कौन कौन सी? तो याद रखना, हाथी, चित्ता, तेंदुआ, चित्तल, नीलगाय, हिरण, सांभर, गिलहरी, जंगली कुत्ता तथा थल जलीय पशु यहां पर पाए जाते हैं। कहां पर? अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और यह पूरी पशुओं की या पशु पक्षियों की लिस्ट आपको नहीं याद रखनी है, लेकिन क्या याद रखना है? कोई विशिष्ट पशु पक्षी जीव जाति कोई भी यदि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है तो उनका नाम हमें याद रख लेना है। मैं आपको बताऊं, जैसा कि एशियाटिक लायन सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर जो गुजरात में है, कौन सा? गिर नेशनल पार्क। क्लियर? तो इसी तरह किसी खास नेशनल पार्क में कोई खास प्रकार का जीव जंतु जीव जातियां पाई जाती है तो उनका नाम आपको याद रख लेना है। केरल का अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंसर बताइए। ओके, आंसर नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया कि अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहां पर मैंने राष्ट्रीय उद्यान शब्द का प्रयोग किया। तो राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या भिन्नता है? देखो, वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मानव गतिविधियों की अनुमति दे दी जाती है। क्या? मानव गतिविधियों की अनुमति दे दी जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि आपको कोई पशु को चराना चाहते हैं तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा सकते हैं। वहां कोई बड़ा सा घास का मैदान है तो उसे आप काट सकते हैं। यानी कि मानव गतिविधियों की अनुमति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दी जाती है, लेकिन नेशनल पार्क में नहीं। वहां सभी कार्यों पर प्रतिबंध होता है। मैंने आपको शुरू में भी बता दिया। आंसर बताइए, अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल राज्य में अवस्थित है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन याद होना चाहिए। आगे बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि अभयारण्य का नाम है अंशी नेशनल पार्क। कौन सा? यह अंशी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। और यहां प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, गौड़, चित्तल, तेंदुआ, चित्ता, नीलगाय, हिरण, लकड़बग्गा, भालू तथा नाना प्रकार के पक्षी यहां अंशी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। 2 फैक्ट याद रख लीजिए। एक तो अंशी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। और यहां कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं? हाथी, गौड़, चित्तल, तेंदुआ, चित्ता, नीलगाय, हिरण, लकड़बग्गा, भालू तथा नाना प्रकार के पक्षी। और अंशी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको बताऊं तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कारवार नगर से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह पार्क डंडेली वन्य जीव अभयारण्य से मिलकर अंशी डंडेली कुंज का निर्माण करते हैं, जो एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र के रूप में संरक्षित है। मैंने आपको बताया था क्या? या डंडेली टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने आपको बताया था। दोस्तों, गले में खरोंच है इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्षमा चाहता हूं। हम बात करते हैं अंशी राष्ट्रीय उद्यान की। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कारवार नगर से उत्तर पूर्व में स्थित। यह पार्क डंडेली वन्यजीव अभयारण्य से मिलकर अंशी डंडेली कुंज का निर्माण करते हैं, जो एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र के रूप में संरक्षित है। आगे बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की मैंने आपको खास बात बताई, आपने याद रखा था?
मध्य प्रदेश का बांधवगढ़। कौन सा प्राणी? ओके, वेल डन। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। यहाँ प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में चित्ता, बाघ, गौड़, चित्तल, सांभर, नीलगाय, छिंकारा, भौंकता हिरन, भालू, जंगली सुअर तथा नाना प्रकार के पक्षी इस बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। एक बार फिर से देखो, चित्ता, बाघ, गौड़, चित्तल, सांभर, नीलगाय, छिंकारा, भौंकता हिरन, भालू, जंगली सुअर तथा नाना प्रकार के पक्षी। आगे बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की हाल ही में खोज की है। क्या हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की है? करंट अफेयर में यह इश आया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित 26 बौद्ध गुफाओं को खोजा गया है जो दूसरी और 5वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती है। दोस्तों यहाँ एक शब्द आया महायान संप्रदाय। तो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, एक महायान संप्रदाय तो दूसरा संप्रदाय कौन सा, याद है? ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक अलग से वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारे इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। ओके, हाल ही में बौद्ध गुफाओं को खोजा गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में और यह दूसरी से 5वीं शताब्दी की मानी जाती है और एक दो नहीं बल्कि 26 बौद्ध गुफाओं को खोजा गया है। आगे बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क, वो भी कर्नाटक में और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, चित्ता, गौड़, चित्तल, सांभर, लकड़बग्गा, जंगली भालू, बाघ तथा गौड़ शामिल है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में। और दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको बताऊं तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को भारत के सबसे सुंदर और बेहतर रूप से प्रबंधित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है। कर्नाटक में मैसूर ऊटी राजमार्ग पर पश्चिम घाट के सुरम्य परिवेश के बीच बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 874.2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। दोस्तों लोकेशन याद रख लेना कि कर्नाटक में यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, तो मैसूर ऊटी राजमार्ग पर पश्चिम घाट के सुरम्य परिवेश के बीच यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 874.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। आगे बात करें तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, क्या यह बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क वो भी कर्नाटक राज्य में और यह नेशनल पार्क में प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, चित्ता, तेंदुआ, हिरन, गौड़, चित्तल, नीलगाय, सांभर, जंगली सुअर और विभिन्न प्रकार के पक्षी यह बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो याद रखना बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित यह बन्नेरघट्टा उद्यान की स्थापना 1972 में की गई थी और 1974 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। 2002 में उद्यान के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया जिसे बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है और 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहां स्थापित किया गया। कहां पर? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में देश का पहला बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया गया। एक बार फिर से देखो, कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित बन्नेरघट्टा उद्यान की स्थापना 1972 में की गई थी और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 2002 में उद्यान के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया जिसे बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है। 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहां स्थापित किया गया। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि देश का पहला तितली पार्क कहां स्थापित किया गया? यहां पर पढ़ो तितली पार्क, लेकिन दोस्तों यह तितली पार्क है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एक तितली पार्क हाल ही में बना है, लेकिन देश का पहला तितली पार्क स्थापित किया गया कर्नाटक में। और कर्नाटक के कौन से नेशनल पार्क में? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में। आगे बात करें तो भगवान महावीर नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? गोवा राज्य में। यहां पर देखो भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा राज्य में अवस्थित और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, बाघ, लकड़बग्गा, गौड़, सांभर, हिरन, जंगली सुअर, भालू और भी पक्षी पाए जाते हैं।
तो भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा राज्य में अवस्थित है। और भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह अभयारण्य पश्चिमी घाट में जैविक विविधता की रक्षा के लिए बनाया गया था। क्या? यह अभयारण्य पश्चिमी घाट में जैव विविधता की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसे मूल रूप से मोलेम गेम अभयारण्य, क्या मोलेम गेम सेंचुरी के रूप में भी जाना जाता है, किंतु वर्ष 1969 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए जाने के बाद इसे भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य नाम दिया गया। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य का पहले नाम था, क्या नाम था? मोलेम गेम अभयारण्य। क्या? मोलेम गेम अभयारण्य पहले नाम था। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोलेम गेम अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना गोवा राज्य में। और इस अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र की लगभग 107 वर्ग किलोमीटर भूमि को वर्ष 1978 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसे मोलेम नेशनल पार्क, क्या मोलेम नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। और यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है इसी नेशनल पार्क में। क्या? दूध सागर नामक जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है यह मोलेम नेशनल पार्क में, यानी कि भगवान महावीर के नाम पर यह अभयारण्य का, यह नेशनल पार्क का नाम है भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा राज्य में, जिसमें एक नदी बहती है, नाम है मांडवी नदी, और यहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है दूध सागर। आंसर बताइए, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात यह मांडवी रिवर पर अवस्थित है। सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। और यह दोस्तों नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ हमारा पहला वीडियो था, पहला पार्ट था। वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इसी टॉपिक में, नेशनल उद्यान में। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।